हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 2014 के सबसे बड़े स्कैम के बारे में बात करेंगे। आखिर किसने किया था स्कैम और कौन था इस स्कैम के पीछे। एक स्कूटी पर नमकीन बेचने वाले इस शख्स ने कैसे खड़ा किया 2 लाख करोड़ का कारोबार। पैसे से पैसा कमाने, पैसा दिखाने और पैसा उड़ाने में इस शख्स का कोई जवाब नहीं था। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर्स, क्रिकेटर्स से लेकर उद्योग जगत में इनका उठना बैठना था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ सारा इंडिया के CEO सुब्रत रॉय की। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कैसे एक स्कूटी पे नमकीन बेचने वाले इस शख्स ने 2 लाख करोड़ का कारोबार खड़ा कर दिया और आखिर कैसे स्कूटी से शुरू हुई इस शख्स की जर्नी प्लेन और फिर जेल तक पहुंच गई। फ्रेंड्स, हम में से अधिकांश लोग अपनी सेविंग से कुछ ना कुछ पैसे बचाकर सेविंग प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट बुरे वक्त के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटे की शादी के लिए होती है। लोगों को कुछ पता नहीं होता कि ये कंपनी आगे जाके कैसे निकलेगी, बट फिर भी ऐसी कंपनियों में वो इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके जीवन में कभी भी कोई भी बुरा वक्त आ सकता है। इसीलिए मिडिल क्लास लोग, किसान, मजदूर एंड बहुत सारे ऐसे लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके अपने पैसों की सेविंग करते हैं। और ऐसे ही देश के करोड़ों लोगों ने आंखें बंद कर सारा ग्रुप ऑफ कंपनियों में पैसा लगाया और उन्हें ब्याज तो छोड़िए, आज अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आइए जानते हैं कि कैसे सुब्रत रॉय की कंपनी सारा जमीन से आसमान पर पहुंची और फिर आसमान से जमीन पर। सुब्रत रॉय का जन्म बिहार के अररिया जिले में हुआ। शुरुआती दौर में सुब्रत रॉय की पढ़ाई लिखाई कोलकाता में हुई और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद वो गोरखपुर चले गए। साल 1978 में सुब्रत रॉय ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर स्कूटी पर बिस्किट और नमकीन बेचने का काम शुरू किया। सुब्रत रॉय ने एक कमरे में 2 कुर्सी और एक स्कूटी के साथ 2 लाख करोड़ का सफर तय किया। सुब्रत रॉय को सपने बेचने का शौक पहले से ही था, तो इसीलिए उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक चिट फंड कंपनी शुरू की और उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को टारगेट किया। मात्र 100 रुपए कमाने वाले लोग भी उनके पास 20 रुपए जमा कराते थे। देश की गलियों गलियों तक उनकी ये स्कीम वायरल हो गई। लाखों की संख्या में लोग सहारा के साथ जुड़ते चले गए। हालांकि साल 1980 में सरकार ने इस स्कीम पर रोक लगा दी। ये वो दौर था जब सुब्रत रॉय सहारा ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा था। इसके बाद वो एक के बाद एक सेक्टर में कदम रखते चले गए। रियल एस्टेट, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर सेंटर्स, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक सहारा फैल चुका था। 11 सालों तक सहारा टीम इंडिया को स्पॉन्सर करती रही। जैसे जैसे सहारा का कारोबार बढ़ता गया, सुब्रत रॉय की संपत्ति 2 गुना से 4 गुनी होती चली गई। सुब्रत रॉय सहारा अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल के लिए मशहूर होते चले गए। द टाइम ऑफ इंडिया के अनुसार अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में सुब्रत रॉय के पास 2 लग्जरी होटल्स, न्यूयॉर्क प्लाजा एंड ड्रीम न्यूयॉर्क जैसे आलीशान होटल है, जिनकी कीमत लगभग $800 मिलियन यानी 4400 करोड़ से। सुब्रत रॉय सहारा के पास मुंबई के एविवली में 313 एकड़ डेवलपमेंट साइट्स, मुंबई के बरसों में 113 एकड़ जमीन और लखनऊ के गोमती नगर में सुब्रत रॉय ने 170 एकड़ में अपना पूरा शहर बसाया है, जहां हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, पेट्रोल पंप्स और होटल्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनके पास 764 एकड़ की जमीन है। माना जाता है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की तो उसमें उन्होंने 500 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया। इस शादी में कई जाने माने एक्टर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन पहुंचे थे। द टाइम ऑफ मैगजीन ने सहारा को रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी बताया है। मोर देन 11 लाख एम्प्लॉइज सहारा इंडिया परिवार का हिस्सा थे। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी बाजी पलटी कि अंदाजा नहीं था कि खुद को सहारा श्री कहने वाले सुब्रत रॉय के दिन ऐसे बदलेंगे कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। वो 2009 का टाइम था जब सहारा कंपनी ने IPO लाने के लिए एक प्लान बनाया था। सहारा ने जब IPO के लिए आवेदन किया तो SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उसे DRHP यानी कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया। सहारा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और इसी कारण से सुब्रत रॉय और उसकी कंपनी के पूरे दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। साल 2009 में सहारा ने अपनी 2 कंपनी सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का IPO लाने का प्रस्ताव SEBI यानी सेबी के सामने रखा। सेबी ने सहारा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी कमियां पाई जिनसे सहारा के बुरे दिन शुरू हुए। SEBI ने सुब्रत रॉय सहारा पर यह आरोप लगाया कि उसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों का गलत यूज किया है। सेबी ने यह आरोप भी लगाया कि सहारा की अपनी दोनों कंपनियों के 3 करोड़ इन्वेस्टर्स ने 24,000 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि इनकी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं थी। इंडियन रूल्स का उल्लंघन करने के लिए सहारा पर 12,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। सेबी ने जब सहारा से इन्वेस्टर्स की डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स भी मांगे तो सुब्रत रॉय की ओर से 127 ट्रक्स डॉक्यूमेंट्स भेजे गए और इन्हीं ट्रकों के कारण मुंबई के बाहरी इलाके में ट्रैफिक जाम लगे थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मशहूर वकील राम जेठमलानी ने सुब्रत रॉय की ओर से कई दलीलें पेश की, बट जेठमलानी ने सुब्रत रॉय को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुब्रत रॉय के लिए ऐसे ही सख्त बना रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को इन्वेस्टर्स के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ 24,000 करोड़ रुपए लौटाने को कहा।
लेकिन सुब्रत रॉय द्वारा लोगों को पैसे न लौटाने और एक्ट 1971 के तहत कोर्ट की अवहेलना करने के तहत फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। 2 साल जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर तो आ गए, लेकिन इसका नुकसान सारा के इन्वेस्टर्स को हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों और सारा के सभी इन्वेस्टर्स को यही डर था कि उनके साथ कहीं स्कैम तो नहीं हुआ, और उन्हें ये भी डर था कि उनके इन्वेस्टमेंट के पैसे उन्हें मिलेंगे या नहीं। इस बात का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। सुब्रत रॉय सारा ने SEBI यानी सेबी पर यह आरोप लगाया कि सेबी ने सारा के इन्वेस्टर्स के 25,000 करोड़ रुपए अपने पास रखे हैं। सेबी उन्हें ये पैसे इन्वेस्टर्स को देने से रोक रही है। अब सभी लोगों के मन में यही बात चल रही थी कि उन्हें उनके पैसे मिलेंगे या नहीं। ये बात ऐसे ही चलती रही। 14 नवंबर 2023 को सारा के इन्वेस्टर्स और देश के करोड़ों लोगों को झटका लगा कि सुब्रत रॉय की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई है। सुब्रत रॉय की डेथ से पहले ही उनके दोनों बेटों और उनकी वाइफ ने भी सारा के इन्वेस्टर्स को पैसे न लौटाने की वजह से भारत की नागरिकता को छोड़कर दक्षिणी पूर्वी यूरोप का देश मैसेडोनिया की नागरिकता लेकर वहां रहने लगे। सुब्रत रॉय की इस डेथ से देश के करोड़ों लोगों ने ये उम्मीद भी छोड़ दी कि अब उन्हें उनके पैसे नहीं मिलेंगे। हजारों की संख्या में लोगों ने दंगे फसाद किए। कई गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस स्कैम से डिप्रेशन में चले गए। लेकिन जुलाई 2023 को ये न्यूज आई कि केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें सारा में फंसे लोगों के पैसे उन्हें जल्द मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च करते समय ये भी कहा गया कि 45 डेज के अंदर इन्वेस्टर्स और देश के करोड़ों लोगों के पैसे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस न्यूज से देश के करोड़ों लोगों और इन्वेस्टर्स को एक नई उम्मीद मिली कि अब उन्हें उनका पैसा मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें एंड जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देन उसके पास में जो बेल आइकन का ऑप्शन आ रहा है उसको ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद।